प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, आपका वकील, एडवोकेट, आपका साथी और कहें तो सलाहकार बोल सकते हैं, आपका शुभचिंतक भी बोल सकते हैं। चूँकि यूट्यूब में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं छोटी-छोटी जो बातें हैं या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारी जो धाराएँ हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं और बहुत सारे क्रिटिकल जो समस्याएँ हैं वो भी आप सभी के जीवन में आता रहता है। तो कैसे उससे हम आगे निजात पा पाएँ या हम लड़ पाएँ या हम अपने अधिकार को समझ पाएँ, प्रयास करता हूँ कि आप सभी को जानकारी मैं दूँ और आप उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। चलिए आज एक नया सब्जेक्ट और विषय पर आते हैं। धारा पुरानी है और व्यवस्थाएँ भी पुरानी हैं, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा बीच-बीच में कुछ आदेश वगैरह आता है तो कुछ बदलाव भी हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? क्या हमारी जो घर की बेटियां हैं उनका पैतृक संपत्ति में अधिकार है या फिर उनका अधिकार को छीन लिया गया है या उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है? इस पर विषय में चर्चा होगी आज। बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है और कई बार तो कभी-कभी समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे जो लोग हैं उनका विचार भी बदलेगा, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। कुछ असहमत होंगे, कुछ सहमत होंगे और आपके भी विचार आते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आता रहेगा। किसी को खुशी होगी, किसी को तकलीफ़ होगी, कोई पसंद करेंगे, कोई नहीं भी पसंद करेंगे। तो पहले क्या था, आप अगर हम 2005 में जाएँ तो 2005 में एक कानून आया था जिसमें जो घर की जो बेटियां हैं उनको अपने पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार था। जितना हक बच्चों का था, लड़कों का, उतना ही लड़कियों का भी हक उसमें दिया गया और वो समान अधिकार के रूप में वो उस प्रॉपर्टी पर अपना हक रख पाएंगे, जता पाएंगे, ये आया था और लंबे समय तक चला। कई बार लोगों ने कहा कि नहीं, बेटी शादी हो जाने के बाद में उनको कैसे मिलेगा, उनको नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये कानून चलते अभी एक बदलाव ये आया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में या जो उनके पिता की संपत्ति होती है उसमें उनके अधिकार से वंचित किया जा सकेगा। किन परिस्थितियों में, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी, पैतृक संपत्ति होती थी, पिता की संपत्ति होती थी या जो भी दादा परदादा को, सब में महिलाओं का, मतलब लड़कियों का, बेटियों का पूरा अधिकार था कि वो उस प्रॉपर्टी की मालकिन भी बनेगी। अगर मान लीजिए 3 भाई हैं, 1 बेटी है तो उसमें 4 हिस्सा होगा। पहले क्या होता था, 3 भाई है तो 3 हिस्सा होगा, बेटी का शादी हो गया तो उसका हिस्सा समाप्त हो गया। वो चीज़ सब चेंज हो गया। तो अभी क्या, फिर एक बदलाव आया है और बदलाव में क्या आया है, इसमें एक बात आई कि अब बेटियों को बहुत सारे मामलों में उनका जो अधिकार था उसको वंचित कर दिया गया है, उनसे वंचित कर दिया गया है। जो पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें से कुछ परिवर्तन किया गया है, उसको हटा दिया गया है। अब किस चीज़ को हटाया गया है उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बेटियों का हक को छीन लिया गया है या उसको बिल्कुल पूरा कानून से उनको हटा दिया गया है कि उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी बेटियों का हक उतना ही है जितना कि बेटों का भी पैतृक संपत्ति में है। लेकिन अब कुछ अमेंडमेंट आया है, उसमें ये बात आई है, क्या है, अब ऐसी बेटियां जो अपने पिता की संपत्ति या दादा की जो संपत्ति है, जैसा मान लीजिए पहले क्या, दादा की जो संपत्ति थी, है ना, उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, मान लीजिए नहीं बंटवारा हुआ है, तब की स्थिति में बेटी को मिलता था। लेकिन बंटवारा अगर हो गया है सभी में, उसके बाद में अगर कोई बेटी दावा करती है कि मुझे भी हक चाहिए, तो वो दावा नहीं कर सकेंगे, उनका मान्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए बेटी का शादी हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, वहीं रह रही हैं और वहाँ रहते-रहते उस बेटी का निधन हो गया। निधन होने के बाद में जो उनके बच्चे हैं, वो दावा करते थे पहले कि नहीं, हमारे नाना जी का जो ज़मीन हक है, पैतृक संपत्ति, उसमें मेरा हक है, पहले मिलता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अब चूँकि उनकी बेटी ससुराल चली गई, शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के लंबे काल के बाद उनका
2005 के पहले अगर मृत्यु हो गया है या आदेश आया है तो उसमें इनको हक नहीं मिलेगा, तो वो दावा नहीं कर पाएंगी, ऐसा है। उसके अलावा एक बात यह भी आया है कि ऐसी बेटियां जिनको लगता है कि मैं अपने माता पिता की संपत्ति या जो हमारी पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति में मैं किसी प्रकार का हक नहीं रखूंगी या मैं नहीं लेना चाहती हूँ, स्पष्ट शब्दों में वो बोल दे कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ अपने पिता के या दादा की संपत्ति में, तो उनको भी अब संपत्ति नहीं मिलेगी या उनके बच्चों को भी वो संपत्ति नहीं मिलेगी। तीसरी बात, अगर वो बेटी ये एक विल बनाती है, वसीयत बना करके या फिर कहा जाए दान पत्र, अगर दान पत्र में अपने किसी भाई को दान में दे देती हो संपत्ति को कि ये मेरे जो हिस्से की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं अपने भाई को देती हूँ या मैं फला को देती हूँ, माँ को देती हूँ या किसी को भी दे देती हूँ, तो की स्थिति में उनका हक जो दान पत्र लिखने के बाद उनका हक समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कि कुछ साल के बाद में वो कहेंगे कि नहीं मुझे दो, या बंटवारा हो जाने के बाद में क्या होता है, बंटवारा अगर हो गया सभी में, उसके बाद अगर दावा करती हैं तो की स्थिति में भी वो संपत्ति उनको नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब की स्थिति में मान लीजिए बेटी जो है शादी होकर चली गई अपने ससुराल जाने के बाद में वो धीरे धीरे अपने माँ पिताजी परिवार भाई बहन जो है उनसे अपना रिश्ता समाप्त कर देती हैं, आना जाना नहीं करती हैं, कभी आना जाना की ही नहीं। तो की स्थिति में जब उसका संबंध ही विच्छेद हो गया, संबंध विच्छेद कर ली है, उसके बाद अचानक वो कहे कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए, तो भी उसको संपत्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने परिवार को त्याग दी है, त्याग करके चली गई है, कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। और जब प्रॉपर्टी की बात हो, संपत्ति की बात हो, तो वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा भी इसमें हिस्सा है, मुझे भी दो, तो की स्थिति में वो वंचित मानी जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पिता हैं, पिता की संपत्ति में अगर उनके पिता ये अपनी संपत्ति को अपनी बच्ची को देने से मना कर दें कि नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी उनको नहीं देना चाहता हूँ, उसकी खुद की प्रॉपर्टी ना, एक होता है पैतृक संपत्ति जो कि दादा परदादा के समय से आते रहता है तो चढ़ते जाता उसका नाम, परदादा डेथ कर गए तो उनके बच्चे का नाम चढ़ा, फिर वो डेथ कर गए तो उनके बच्चे का नाम चढ़ा। तो ये जो पैतृक संपत्ति शुरू से होता है 3 पीढ़ी, और अगर मैं हूँ तो ये 4था पीढ़ी मान के चलिए, तो 3 पीढ़ी का जो है उस संपत्ति को पैतृक माना जाता है। और जो स्वयं कमाया जाता है, स्वयं की जैसे मैं अगर कमा रहा हूँ तो मेरी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं किसको दूं या नहीं दूं। लेकिन अगर मेरे पिता मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑलरेडी मेरे बच्चों का हक होगा, उससे मैं वंचित नहीं कर सकता, उनका नाम चढ़ेगा, उनको मिलेगा उनका हक। लेकिन मैं अपने प्रॉपर्टी में मैं स्वयं का मालिक हूँ कि मैं उसको दूं चाहे दूँ। अगर मैं उससे वंचित कर देता हूँ कि उसमें हम अपने बच्चे को नहीं देंगे प्रॉपर्टी, तो की स्थिति में उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह में, हिंदू लॉ में, तो उस आधार पे बहुत सारे चीज़ें जो परिस्थिति के अनुसार देखते हुए, कई बार क्या होता है, एक चीज़ और मैं बताऊं, कभी कभी बात ये आती है कि जब शादी हो जाने के बाद में बेटियों का हक नहीं होना चाहिए, पिता दहेज दे देते हैं, पूरा ज़मीन जायदाद बहुत सारे बेचते हैं, कई चीज़ें करते हैं, उसके बाद में फिर कुछ बचा हुआ हिस्सा है या जो गरीब भाई है वो कहाँ जाएगा, ये बातें भी आती हैं। कहीं ना कहीं लोगों का सोच भी मैं समझता हूँ कि अच्छा भी है, बिल्कुल है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और ये माना जाता है, और आप इसको आप सामाजिक व्यवस्था से देख लें, हो सकता है कि उसकी बच्ची शादी होने के बाद अपने ससुराल में है, ससुराल में रहते रहते उनके पति डेथ कर जाते हैं, अब उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है या स्थिति उनकी गंभीर है, तो वो कहाँ जाएगी बेचारे, वो तो अपने घर में जाएगी। कानून भी ये मानती है कि वो तो जब गई है ससुराल तो उसका तो ससुराल है ना, लेकिन उसका मायका जो है वो वास्तव में उसका घर है, वो उसकी सदस्य जीवन भर रहती हैं। तो इसलिए बेटियों को पिता के या पैतृक संपत्ति में ये अधिकार दिया गया है, था भी, कुछ अमेंडमेंट हुआ जो परिवर्तन हुआ, मैंने बताया कि किस में हिस्सा नहीं पाएगी। लेकिन अगर एक सामाजिक व्यवस्था से देखा जाए, अगर
पति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, तो बेचारी जाएगी कहाँ? उसके बाद क्या है जीवन यापन के लिए? या फिर मान लीजिए पति उसको तलाक दे देता है, तो फिर वो जाएगी कहाँ बेटी? वो तो अंतिम में घूम कर फिर करके, या फिर उनको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, घर नहीं दिखता है, या कहीं कोई आश्रय अगर ढूँढना है, तो अपने माँ-पिता के अलावा वो कहाँ जाएगी? तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रॉपर्टी को मिलना चाहिए उनको, मैं अपना मेरा ओपिनियन है। और एक चीज़ मैं भी इसमें सहमत हूँ कि अगर अच्छे परिवार में चली गई है बेटी, प्रॉपर्टी वाली है, अपना ससुराल में फर्स्ट क्लास है, उनके बच्चे कमा-खा रहे हैं या खुद वो नौकरी-चाकरी में है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थिति में उस बेटी को हक नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वो स्थिति उत्पन्न कब होगी, वो सामने वाले के ऊपर है, उस बेटी के ऊपर में है कि वो कमाने के बाद ही पिता या माँ के या पैतृक संपत्ति में वो हक जमाना चाहती है कि नहीं चाहती, लेना चाहती कि नहीं लेना चाहती। कई बार ऐसा देखा भी गया है समाज में कि कई ऐसी बेटियां हैं, उनकी परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे वो बड़े घर में चली गई हो या प्रॉपर्टी का है मामला है या नौकरी करती है या फिर गरीब घर की है। कई बार ऐसा देखा भी गया है, मैंने अपने करियर में देखा कि कई बार बच्चियां जो है ना, वो सीधा बोल देती कि नहीं, मुझे अपने पिता के या दादा के संपत्ति में किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे नहीं रखूँगी। मेरा संबंध सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन सभी से है और मैं रिश्ता को लंबे समय तक निभाना चाहती हूँ और मुझे स्नेह माता-पिता का, मेरे भाई-बहनों का मिलता रहे, या फिर मेरे भाई-बहनों ने मुझे बहुत मेहनत करके मेरी शादी भी की, पढ़ाया-लिखाया, तो मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे उसका हिस्सा नहीं चाहिए। ऐसा भी तो कई महिलाएँ नहीं लेती हैं, लेने से इनकार कर देती हैं। कई सारे लोग हैं, वो अपने भाई में या परिवार में ही बाँट देते हैं। वो बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं, मैं समझता हूँ, और एक उनका अच्छा एक निर्णय भी है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कानून जब बनता है, संशोधन होता है, तो पिटिशनर आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में सब चीज़ें बताते हैं उनको, क्या सही है, क्या गलत, अपने हिसाब से दे देते हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, तो कुछ उसकी अपोज़िट बुराइयाँ भी होती हैं लोगों की। आप लोग बाग बोलते हैं, स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, ये जो वीडियो था, ये मैंने बताया कि बेटी का हक कहाँ तक है, और जो बेटे हैं उनका तो ख़ैर रहता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सकता है वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने जो चाहने वाले हैं उनको, या फिर अपने फैमिली के में जो मेंबर्स हैं उनको, या परिवार के लोग हैं उनको आप ज़रूर वीडियो को भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी अपने अधिकार के प्रति सजग हों, जानकारी उनको मिल सके और करें। क्योंकि समाज में कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, सब एक चीज़ मान लेते हैं कि दादा परदादा का ज़मीन जो है या प्रॉपर्टी है या फिर पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का ही हक है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, आपको नहीं मिलने वाला है, उनको तो मिलना ही मिलना है, चाहे जैसा भी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है वास्तव में, बहुत सारी कंडीशन है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।